नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दोस्ताना पूरी तरह टूट गया है? क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुंह चुराने लगे हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी अंतर्राष्ट्रीय बैठक में उनका असम्मान कर सकते हैं? और क्या अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की विदेश नीति से लेकर कारोबार की नीति का फैसला करने लगे हैं? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम बैठकों से मुंह चुराना शुरू कर दिया है जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होने की संभावना होती है। ये वे दो वैश्विक नेता हैं जिनके दोस्ताने की कस्में खाई जा रही थी। पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के रिश्तों की दुहाई दी जाती थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा सीज फायर के ऐलान के बाद से मोदी और ट्रंप के रिश्ते लगातार दूर होते चले गए। और अब ये नौबत आ गई है कि जिस कार्यक्रम में, जिस अंतर्राष्ट्रीय बैठक में डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री वहां जाने से बच रहे हैं। ताजा मामला है कुआलालंपुर में आसियान की बैठक का। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दफा आसियान की बैठक में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप होंगे। ये तीसरा मौका है जहां नरेंद्र मोदी शायद इसलिए नहीं पहुंच रहे कि वहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आमना सामना हो सकता है। आपको याद होगा कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा हुई थी, प्रधानमंत्री उसमें भी नहीं गए थे। G7 की बैठक में भी उनका डोनाल्ड ट्रंप से सामना नहीं हुआ था क्योंकि उनके पहुंचने से एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप वहां से चले गए थे। इसके बाद चंद रोज पहले 13 अक्टूबर को गजा को लेकर जो शांति सम्मेलन हुआ, गजा पीस समिट हुई, मिस्र के शर्म अल शेख में नरेंद्र मोदी वहां भी नहीं गए, जबकि वहां दुनिया के 20 महत्वपूर्ण नेता, 20 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मौजूद थे। और अब वे आसियान शिखर सम्मेलन में भी नहीं जा रहे। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आसियान की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे। इसकी जानकारी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दी है। अनवर इब्राहिम ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें टेलीफोन पर बातचीत में ये बताया है कि वे इस वक्त दिवाली उत्सव में व्यस्त हैं, दिवाली के आयोजनों में शामिल हो रहे हैं, इसलिए वे आसियान की बैठक में नहीं आ पाएंगे। उनकी जगह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बड़े सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। तो लगातार पिछले 2-3 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के कारण अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा तक में भी जाने से बचते रहे हैं। लगातार इस तरह की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस सम्मेलन में नहीं पहुंच रहे जहां डोनाल्ड ट्रंप होते हैं। जब इसकी वजह जानने की कोशिश की जाती है तो समझ में ये आता है कि हमारे प्रधानमंत्री सीज फायर की घोषणा के बाद से डोनाल्ड ट्रंप से कटे से हैं। डोनाल्ड ट्रंप करीब 56 बार ये श्रेय ले चुके हैं, ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच चली लड़ाई को रोकने का काम किया था। 10 मई को उन्होंने सीज फायर करवाया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयान भारतीय अधिकारियों के सामने भी देने लगे हैं। चंद रोज पहले हमारे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा वॉशिंगटन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे थे, तब उनके सामने भी
डोनाल्ड ट्रंप ने अपना यही दावा दोहराया था। आइए सुनते हैं उस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। Spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it. और अभी दीपावली के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर शुभकामनाओं का आदान प्रदान हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को दिवाली की शुभकामनाएं दी थी, लेकिन इस बातचीत का खुलासा भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से कर दिया। And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. रूस से तेल खरीदने के मामले को डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री से बातचीत में भी दोहराया था और कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि रूस से तेल खरीदना बंद करें, और नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा जताया है कि अब भारत रूस से तेल खरीदना कम करेगा या बंद करेगा। इसका सबूत इस तरह भी मिलता है कि ट्रंप की लगातार धमकियों के बाद हमारे देश की जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, उन्होंने रूस से तेल खरीदना लगातार कम कर दिया है। उसमें लगातार कटौती चल रही है, और निजी क्षेत्र की रिलायंस जैसी कंपनी ने भी एक बयान जारी करके ये बात कही है कि वे आने वाले दिनों में रूस से तेल खरीदने के अपनी जो मात्रा है उसमें कमी करने जा रहे हैं। उस पर पुनर्विचार करने जा रहे हैं कि रूस से तेल कितना कम खरीदा जाए। यानी डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो दावा कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये बात उन्होंने नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर भी कही थी, और नरेंद्र मोदी ने उन्हें ये भरोसा दिलाया था कि रूस से तेल खरीदना कम किया जाए। इसके अलावा एक और बयान डोनाल्ड ट्रंप का वायरल हो रहा है, जिसमें वे ये कहते सुने जा रहे हैं कि वे अपने मित्र नरेंद्र मोदी का कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहते। वे उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार के शब्द की व्याख्या नहीं करेंगे। इस तरह के बयानों के चलते अब यह खतरा बढ़ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी किसी मौके पर, किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, किसी अंतर्राष्ट्रीय बैठक में खुद नरेंद्र मोदी के सामने न केवल सीज फायर की बात दोहरा सकते हैं, बल्कि जिस तरह का सलूक उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में किया था, वैसा व्यवहार भी, वैसा सलूक भी हमारे प्रधानमंत्री के साथ कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे विदेश मंत्रालय और हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के आमने सामने आने की परिस्थितियों से बचने का फैसला किया है। ऐसे हालात से बचा जा रहा है कि मोदी और ट्रंप किसी तौर पर आमने सामने न आए, और इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने बेहद गंभीरता से लिया है। कांग्रेस का दावा है कि नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने एक कार्टून जारी किया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हुक्म सुना रहे हैं रूस से तेल खरीदना बंद करो, और इधर नरेंद्र मोदी यस सर कह रहे हैं। इस पर एक बयान कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी जारी किया है। एक कवितामय ट्वीट करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। वाह मोदी जी वाह, देश में विपक्ष को गालियां फुल, फिर क्यों हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप के सामने आपकी बत्ती गुल। राष्ट्र हित को करके गोल नरेंद्र मोदी आप निभा रहे हैं दोस्ती का रोल, और ट्रंप खोल रहा है रोज आपकी पोल पर पोल। हर हिंदुस्तानी का खून खौलता है जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे मामलों में बोलता है। सीज फायर कराया मैंने, कह दिया 56वीं बार,
अब तो मुंह खोलो मोदी सरकार, राष्ट्र धर्म का फर्ज निभाइए, मां भारती का कर्ज चुकाइए। तुम झूठ बोल रहे हो डोनाल्ड ट्रंप, एक बार, सिर्फ एक बार ये कहकर तो और हमारे दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय मंचों से गैर मौजूदगी दुनिया भर में सवालों के घेरे में है। देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इन तेवरों के चलते नरेंद्र मोदी कब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं जाते, वे कब तक ऐसे सम्मेलनों में शामिल नहीं होते जिनमें डोनाल्ड ट्रंप मौजूद रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे देश के लिए, हमारे देश की संप्रभु सत्ता के लिए ये कड़ी चुनौती है और चिंता की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री किसी तीसरे देश के राष्ट्रपति के डर के कारण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में नहीं जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।